स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कुछ फिगर ऑफ स्पीच जिसको हिंदी में अलंकार आप लोग कहते हैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। आप कहिएगा कि सर अभी तो शुरुआती चैप्टर्स को अपलोड करते, तो मैं शुरुआती चैप्टर्स को ही अपलोड करूंगा, लेकिन चूंकि जो मोस्ट वाइटल चैप्टर ग्रामर का है उसमें से एक टेंस है, उसकी शुरुआत करनी है। तो इसके चलते और टेंस पढ़ने के लिए कुछ फिगर ऑफ स्पीच की ज़रूरत है, और इसके चलते मैं कुछ फिगर ऑफ स्पीच को इस वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूं। आप कहिएगा कि सर इससे पहले भी टेंस पढ़े, 9th-10th में पढ़े थे, 11th में भी पढ़े, तो उसके लिए फिगर ऑफ स्पीच कहाँ ज़रूरत था? तो आप उस वक्त बहुत गहराई में जा कर के टेंस को नहीं पढ़े थे। अब हम लोग कुछ गहराई में जा कर के टेंस को पढ़ेंगे, और उसके लिए हमें फिगर ऑफ स्पीच की ज़रूरत है। तो कुछ फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। वीडियो में हम लोग कुछ फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फिगर ऑफ स्पीच वह फेनोमेनन है जो हमारे लैंग्वेज को डेकोरेट करता है, और फिगर ऑफ स्पीच जिसको हिंदी में अलंकार कहते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि वो भाषा को सुसज्जित करता है। तो अभी भाषा, आप पूछ सकते हैं कि अभी भाषा को सुसज्जित करने की क्या ज़रूरत है? तो भाषा को सुसज्जित करने की ज़रूरत तो हमेशा है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग अभी टेंस थोड़ा सा डीप में हम लोग पढ़ें, गहराई से पढ़ें, और इसके लिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को यहाँ टेकअप कर रहे हैं, चूँकि फिगर ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार की आवश्यकता टेंस पढ़ने में है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, जैसा कि मैंने डिफिनीशन दिया फिगर ऑफ स्पीच का। द फिगर ऑफ स्पीच इज सच ए फेनोमेनन विच इज यूज टू डेकोरेट द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को डेकोरेट करने में मदद करता है, फिगर ऑफ स्पीच उसको कहते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो मेन फिगर ऑफ स्पीच है उसकी चर्चा इस कड़ी में हम लोग करते हैं, तो वो है सिमली। सिमली क्या है? जिसको हिंदी में हम लोग उपमा कहते हैं, सिमली कहते हैं। इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। यह दो असमान वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों की तुलना है। लेकिन एक चीज याद रखें, ये सिमली और मेटाफोर, इसमें थोड़ा फर्क जब तक नहीं जानेंगे तब तक थोड़ा हम लोग सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो सिमली और मेटाफोर में फ़र्क यह है कि सिमली जो है वह आपको कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स या डिफरेंट थिंग्स और पर्सन और सम सिचुएशंस ऑन सर्टेन पॉइंट, ये है कि किसी एक बिंदु पर, खास बिंदु पर अगर हम तुलना करते हैं दो अलग अलग वस्तुओं, व्यक्तियों की, तो वो सिमली होता है। लेकिन अगर हम सभी बिंदुओं पर या पूर्ण रूप से तुलना करते हैं तो उसको मेटाफोर कहते हैं। जैसे हमने कहा शिवाजी वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ए लायन। शिवाजी शेर के समान बहादुर थे। तो यहाँ पर केवल बहादुरी से तुलना हो रही है शिवाजी और लायन की, और किसी और चीज़ की तुलना नहीं हो रही है। तो ये हो गया आपको सिमली। लेकिन अगर हम कहते हैं ही इज द स्टार, ही इज द स्टार ऑफ माई फैमिली, वह मेरे परिवार का स्टार है, तो हर क्षेत्र में ये तुलना हो गई। ये तुलना आपको हर क्षेत्र में हो गई। तो किसी एक बिंदु पर तुलना होती है तो वो सिमली, और हर क्षेत्र में तुलना होती है तो वो मेटाफोर। एक चीज़ और मैं बताऊं, यहाँ सिमली में कंजक्शन का एग्जाम्पल दिया, हाँ एज कंजक्शन है। जैसे पीटी उषा रन्स लाइक ए पार्ट। यहाँ देख लें, यहाँ पर लाइक जो है वह आपको कंजक्शन है, और यहाँ पीटी उषा की तुलना चीते से की गई किसी एक बिंदु, दौड़ने का गुण दोनों में समान है इसलिए। तो एक गुण में समानता अगर दो अलग अलग वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों को का हो तो वो हो गया आपको सिमली। और अगर हर क्षेत्र में तुलना हो, आप थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा इसको देखिए, दी कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसको देखिए।
ऊंट मरुस्थल का जहाज होता है। थोड़ा इस सेंटेंस में देखें, यहाँ हर क्षेत्र में कैमल जो है वह जहाज का काम, चाहे वो मतलब बोझ ढोने का हो, यातायात का हो, या हर क्षेत्र में वो डेजर्ट का शिप होता है। तो यहाँ पर देखिए हर क्षेत्र में तुलना हो तो मेटाफोर, और किसी एक पॉइंट पर तुलना हो, जैसे कि हम इन दोनों वाक्यों में हमने किया है, तो वो सिम्बली। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिम्बली मेटाफोर में अंतर जान गए हम लोग। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल इसको हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति, जरूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को पेश करना, बोलना। जैसे आप कहते हैं कि वो इतना जोर से रोया कि उसके आँख से गंगा और यमुना बहने लगा। ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। किसी के आँख से गंगा यमुना नहीं बह सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसका यूटिलाइज, उसका इस्तेमाल तो करते हैं ऐसे सेंटेंस का। कभी कभी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के तारे तोड़ करके लाऊंगा, जो बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। या कभी कभी कहते हैं दी फ्लड ऑफ टीयर्स फ्लोड ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर आंसुओं की बाढ़ आ गई। अब बोलिए, बाढ़ बहुत बड़े एरिया में आता है, गांव, 2-4 गांव या पूरे ज़िले या बहुत बड़े एरिया में आता है, लेकिन गाल इतने या फेस इतने बड़े एरिया में तो बाढ़ नहीं आ सकता, लेकिन हम लोग यूटिलाइज तो करते हैं। कभी कभी कहते हैं कि युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह चली, ये भी संभव नहीं है, नाला भी नहीं बहता है, फिर भी हम लोग कहते हैं खून की नदियां बह चली। तो ये सब जो सेंटेंसेज है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपरबोल। अब हम लोग आते हैं पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या है? मानवीकरण की तरफ आते हैं। तो पर्सनिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को हम लोग ट्रीट करते हैं, वाइल नॉन लिविंग थिंग इज ट्रीटेड जस्ट लाइक ए मैन, जस्ट लाइक ए पर्सन, इट इज़ कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। जब किसी नॉन लिविंग थिंग को हम लोग पर्सन के समान ट्रीट करते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं मे सक्सेस किस योर फीट, सफलता आपका कदम चूमे। देखिए यहाँ पर ये काम कदम चूमने का या चूमने का काम मनुष्य करता है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल किए हैं सफलता के लिए। आप लोग अक्सर कहते हैं कि सफलता तुम्हारे घर तक पहुँचेगा, तो ये सब काम मनुष्य करता है, और मनुष्य के लिए इस्तेमाल होने वाला चीज़ किसी अन्य नॉन लिविंग थिंग या सिचुएशन के लिए ट्रीट हो, तो उसके लिए हम उसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं एक अन्य फिगर ऑफ स्पीच है, जिसका नाम है आपको रिपीटेशन। ये कैसा है? जब किसी सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो, कोई शब्द रिपीट हो रहा हो। आप लोगों ने बहुत से राइम्स पढ़े होंगे, उसमें शब्द रिपीट हो रहा है, जैसे ब्लो ब्लो दाउ इंटरविंड, शेक्सपियर की कविता है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। देखिए यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? ब्लो रिपीट हो रहा है। फिर कहते हैं रेन रेन गो अवे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब वर्ड रिपीट हो रहा है उसको रिपीटेशन कहते हैं। इसके अलावा आप देखें, इसके अलावा आप एक अन्य है आपको एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या? एलिट्रेशन हम वैसे फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं, इसको हिंदी में अनुप्रास कहा जाता है, इसलिए मैं इसकी हिंदी बोला हूँ क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर अलंकार है। और ये एलिट्रेशन जो है दरअसल वो आपको जब कोई पहला लेटर बार बार रिपीट हो रहा हो, कम से कम लगातार 2 शब्दों में, जैसे आप देखिए फॉर फार्मर्स, फॉट, फॉर, फॉक्सेस। देखिए यहाँ क्या रिपीट हो रहा है?
यहाँ पर एफ रिपीट हो रहा है लगातार, यहाँ तो बहुत बार रिपीट हो गया, कम से कम 2 वर्ड में भी रिपीट होगा तो इसको एलिट्रेशन माना जाएगा। एलिट्रेशन जिसको हिंदी में अनुप्रास कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे के देखें, एक क्लाइमेक्स, ये ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग लैडर भी कहते हैं, लैडर भी कहते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अक्सर कोई फिल्म या सीरियल देता रहता है, सीरियल तो छोड़िए, सीरियल तो कभी ख़त्म नहीं होता, फिल्म अगर ख़त्म होता है तो हम लोग ख़त्म होने को होता है तो हम लोग कहते हैं कि अब क्लाइमेक्स पर आ गया है ये फिल्म। तो जब टॉप पर कोई स्टोरी चलती है, टॉप पर आती है, जैसे हम लोग धीरे धीरे रेंगते हैं, रेंग करके उसके बाद फिर चलते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं, तो दौड़ना टॉप हुआ। अब उससे ज़्यादा नहीं होगा, मनुष्य उड़ेगा नहीं। जैसे ही स्माइल्स, वह मुस्कुराता है, लाफ्स, हंसता है, मुस्कुराना थोड़ा स्लो हुआ, कम हुआ, और हंसना उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ, एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर। लाफ्टर कहते हैं ठहाके को, लाफ्टर का मतलब होता है ठहाका। तो वह मुस्कुराता है, हंसता है और ठहाका लगाने लगता है। तो यहाँ आप देखे हैं कि धीरे धीरे जो है वह मैटर जो है आगे की ओर बढ़ रही है, टॉप पर जा रही है। इसका ठीक उल्टा होता है आपको एंटी क्लाइमेक्स। इसका ठीक उल्टा एंटी क्लाइमेक्स हुआ कि जो टॉप से नीचे की ओर गया, इसको एंटी लैडर भी कहा जाता है, इसको हम लोग एंटी लैडर भी कहते हैं। ये क्या हुआ एंटी लैडर? ये हुआ कि ऊपर से, ये तो नीचे से मुस्कुराना, फिर हंसना, फिर ठहाके लगाना, नीचे से ऊपर गया था, ऊपर से नीचे आएगा, उसके लिए एंटी लैडर का इस्तेमाल या एंटी क्लाइमेक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले जैसे ही बर्स्ट्स इनटू लाफ्टर, वह ठहाका लगाता है, लाफ्स एंड बिगिन्स स्माइलिंग। देखिए, बिगिन्स स्माइलिंग, वह ठहाका लगाता है, हंसता है और मुस्कुराने लगता है। देखिए, इसमें टॉप से नीचे गया, ठहाका लगाना सबसे टॉप हुआ, और फिर हंसना उससे नीचे हुआ, और फिर मुस्कुराना उससे नीचे हुआ, तो टॉप से नीचे आया, ये हुआ एंटी लैडर। लोग आते हैं अब एनाफोर की तरफ। एनाफोर की तरफ, एनाफोर किसको कहते हैं? ये भी एक प्रकार का अलंकार है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि वैसा शब्द, वो शब्द शॉर्ट में लिखें तो वर्ड्स रिपीट एट, वर्ड्स रिपीट एट द बिगिनिंग of successive क्लॉज। इसका अर्थ हुआ, क्लॉज माने उपवाक्य होता है, तो शब्द शुरुआत में लगातार जो रिपीट हो रहे हैं तो उसके लिए हम लोग एनाफोर का इस्तेमाल किया था। एग्जाम्पल अगर लिखें तो मुझे याद आ रहा है, एक आई हैव ए ड्रीम का एक जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक प्रोज पीस लिखे हैं, रेनबो पार्ट 2 का शायद चौथा चैप्टर है ये, तो उसमें लिखे हैं कि सो लेट फ्रीडम, देखिए बड़ा सक्सेसफुल एग्जाम्पल, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस टॉप, टॉप से ज़्यादा अच्छा हिल टॉप प्लूरल में बना दें, ऑफ न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर एक स्टेट है यूएसए का। इसका एग्जाम्पल यहाँ उन्होंने दिया है। तो ये देखिए, इस एग्जाम्पल में वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता को हर न्यू हैम्पशायर के हर पहाड़ की चोटी पर फैलने दो, फैलाएं। ये एनाफोर है। अब एनाफोर के बाद हम सब लोग आते हैं कैटाफोर। वैसे एनाफोर हम लोग आम बोलचाल के लिए जब फ्यूचर के इंसिडेंट को, भविष्य काल की घटना को वर्तमान में हम पेश करते हैं तो उसके लिए भी एनाफोर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब देखिए, एक और तरह का एनाफोर होता है जिसको आमतौर पर हम लोग कैटाफोर कहते हैं, कैटाफोर। तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पर
स्पष्ट नहीं है। कैटाफोर कहते हैं इट इज द यूज ऑफ एन एक्सप्रेशन, ये अब एक अभिव्यक्ति है, एन एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स क्रम में। जब हम किसी चीज को की अभिव्यक्ति करते हैं तो उस क्रम में जब हम किसी अन्य को अभिव्यक्ति करने लगते हैं, किसी और चीज को उसके साथ अभिव्यक्त कर देते हैं, उसके लिए कैटाफोर का इस्तेमाल करता है। वैसे समझने के लिए हम लोग ये समझें कि एनाफोर जो है वह फ्यूचर इंसिडेंट को प्रेजेंट में शो करना, और कैटाफोर जो है वह पास्ट इंसिडेंट को प्रेजेंट में शो करना है। एक एग्जांपल ले, व्हेन आई अराइव्ड मुजफ्फरपुर ही वेंट टू स्लीप, जब मैं मुजफ्फरपुर पहुंचा तो वह सोने चला गया। थैंक यू, इसको रहने दें। आप सब लोग इसके बाद टेंस के वीडियोस को देखेंगे और इसके पढ़ने, इस सब को पढ़ने, वैसे बहुत ढेर सारे और भी मेन हैं फिगर ऑफ स्पीचेज, लेकिन टेंस पढ़ना है इसलिए इतने ही फिगर ऑफ स्पीच को में हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।